इंडिया और पाकिस्तान का इतिहास बड़ा उथल पुथल वाला रहा है। यह एक ऐसा इतिहास है जो संघर्ष, विभाजन और दर्द से भरा हुआ है। 1947 में ब्रिटिश इंडिया के बंटवारे ने इन दोनों देशों को बनाया। इस विभाजन ने लाखों लोगों की जिंदगियों को बदल कर रख दिया। इसने कश्मीर के झगड़े को भी हवा दी। कश्मीर, जो एक खूबसूरत वादी है, अब संघर्ष का केंद्र बन गया। दोनों देश इस इलाके पर अपना दावा करते हैं। यह दावा आज भी विवाद का कारण बना हुआ है। यही झगड़ा इनके बीच कई लड़ाइयों की जड़ रहा है। बंटवारा बहुत खूनी था। इसने दोनों देशों के बीच गहरे घाव छोड़े। लाखों लोग बेघर हो गए। अपने घरों को छोड़कर उन्हें नए स्थानों पर बसना पड़ा। हिंदू, मुस्लिम, सिख सब आग में झुलस गए। धार्मिक समुदायों के बीच तनाव और हिंसा ने गहरे जख्म दिए। इस हिंसा ने दोनों देशों की यादों पर गहरे जख्म छोड़ दिए। यह एक ऐसा दर्द है जो पीढ़ियों तक महसूस किया गया। इसने अविश्वास और दुश्मनी के बीज बो दिए जो आज तक हैं। यह अविश्वास दोनों देशों के रिश्तों में हमेशा बना रहा। पाकिस्तान बनाना सब कॉन्टिनेंट के मुसलमानों के लिए एक घर देना था। यह एक नई शुरुआत का प्रतीक था। लेकिन बंटवारे का तरीका बहुत अस्त व्यस्त और हिंसक था। इसने अनगिनत जिंदगियों को प्रभावित किया। इसने दर्द और तकलीफ की एक ऐसी विरासत छोड़ी जो आज तक इंडिया और पाकिस्तान के रिश्तों पर छाया रहती है। यह इतिहास का एक ऐसा अध्याय है जिसे भुलाया नहीं जा सकता। कश्मीर के मुद्दे पर इंडिया और पाकिस्तान के बीच कई जंगें हुई हैं। यह विवाद दशकों से चला आ रहा है और इसके कारण दोनों देशों के बीच कई बार तनाव और संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई है। पहली जंग आजादी के तुरंत बाद 1947 में शुरू हुई। इस युद्ध ने दोनों देशों के बीच की खाई को और गहरा कर दिया। 1949 में संयुक्त राष्ट्र की मदद से युद्ध विराम हुआ। लेकिन यह युद्ध विराम केवल अस्थायी समाधान था। लेकिन असली मसले सुलझे नहीं। कश्मीर का मुद्दा जस का तस बना रहा और दोनों देशों के बीच तनाव जारी रहा। 1965 में फिर टकराव हुआ। इस बार भी युद्ध ने दोनों देशों को भारी नुकसान पहुंचाया। ये जंग बिना किसी नतीजे के खत्म हुई। दोनों देशों ने युद्ध विराम किया, लेकिन स्थायी शांति नहीं मिली। 1971 की जंग अलग थी। इससे बांग्लादेश बना। इस युद्ध ने दक्षिण एशिया के भूगोल को बदल दिया। इंडिया की मदद से पूर्वी पाकिस्तान पाकिस्तान से अलग हो गया। यह युद्ध पाकिस्तान के लिए एक बड़ी हार साबित हुआ। 1999 में कारगिल की लड़ाई ने दोनों परमाणु संपन्न पड़ोसियों को एक बार फिर जंग के कगार पर ला खड़ा किया। इस युद्ध ने दोनों देशों के बीच के तनाव को और बढ़ा दिया। इन जंगों में बहुत लोग मारे गए और बेघर हुए, जिससे दोनों देशों के बीच अविश्वास और बियाच आ गया। युद्ध के कारण लाखों लोगों को अपने घरों से बेघर होना पड़ा। इन जंगों के जख्म गहरे हैं और आज भी राजनीति को प्रभावित करते हैं। इन संघर्षों ने दोनों देशों के बीच की खाई को और गहरा कर दिया है और इसका असर आज भी देखा जा सकता है। इंडिया और पाकिस्तान दोनों के पास परमाणु हथियार हैं। ये हथियार इतनी ताकत रखते हैं कि कुछ ही मिनटों में लाखों लोगों की जान ले सकते हैं। दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण संबंधों के चलते यह स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। ये खतरनाक सच्चाई किसी भी लड़ाई को और भी भयानक बना देती है। सीमा पर तैनात सैनिक और टैंक्स इस तनाव को और भी बढ़ा देते हैं। हर कदम पर एक नई चुनौती होती है और हर गलती का अंजाम बहुत भयानक हो सकता है। परमाणु हथियारों का इस्तेमाल इस इलाके और पूरी दुनिया के लिए बहुत विनाशकारी होगा। एक बार अगर ये हथियार इस्तेमाल हो गए तो न केवल इस क्षेत्र में बल्कि पूरी दुनिया में तबाही मच जाएगी। परमाणु युद्ध का खतरा हमेशा बना रहता है। हर समय एक अनजाना डर बना रहता है कि कब क्या हो जाए। यह डर सिर्फ सीमा पर तैनात सैनिकों तक सीमित नहीं है, बल्कि आम जनता भी इस खतरे से अछूती नहीं है। कोई गलतफहमी या आतंकवादी हमला ऐसी घटनाओं की जंजीर शुरू कर सकता है जिसके नतीजे अकल्पनीय होंगे। एक छोटी सी चिंगारी भी एक बड़े विस्फोट का कारण बन सकती है। ऐसी स्थिति को रोकने में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भूमिका बहुत जरूरी है। संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा सकती हैं। दोनों देशों की परमाणु क्षमता इस बात का सबूत है कि दांव पर क्या लगा है। यह सिर्फ दो देशों का मामला नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की सुरक्षा का सवाल है। ये सोचकर ही डर लगता है कि कोई भी आने वाली लड़ाई परमाणु युद्ध में बदल सकती है, जिसके पूरी मानवता के लिए विनाशकारी नतीजे होंगे। हमें इस खतरे को समझना होगा
और इसे रोकने के लिए हर संभव प्रयास करना होगा। भाग 4। बहुत कुछ दांव पर। हाल की घटनाओं ने तनाव को चरम पर पहुंचा दिया है। इंडिया ने पाकिस्तानी ठिकानों पर हमले किए, पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की। एक बड़ी लड़ाई का खतरा असली और मौजूद है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय चिंता से देख रहा है। अमेरिका, चीन और रूस सभी अहम खिलाड़ी हैं। उनके कदम घटनाओं का रुख बदल सकते हैं। देश के अंदर का राजनीतिक दबाव भी मायने रखता है। दोनों सरकारों पर अपने देश में मजबूत दिखने का दबाव है। इससे तनाव कम करना मुश्किल हो सकता है। भाग 5। दुनिया देख रही है। इस नाजुक हालात में अंतरराष्ट्रीय समुदाय की भूमिका बहुत जरूरी है। अमेरिका, जिसके इंडिया से करीबी रिश्ते हैं, और चीन, जो पाकिस्तान का पुराना दोस्त है, दोनों की जिम्मेदारी है कि वो संयम बरतने और बातचीत करने के लिए कहें। संयुक्त राष्ट्र को भी बातचीत कराने और दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थता करने में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। ध्यान तनाव कम करने, झगड़े सुलझाने और कश्मीर मसले का स्थायी हल ढूंढने पर होना चाहिए। दुनिया दक्षिण एशिया में एक और जंग नहीं झेल सकती। मानवीय और आर्थिक नुकसान बहुत भयानक होगा, सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र और उससे आगे के लिए भी। भाग 6। जंग की कीमत। इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक और जंग की मानवीय कीमत अकल्पनीय है। लाखों जिंदगियां खतरे में पड़ जाएंगी। सिर्फ आम हथियारों के इस्तेमाल से ही बहुत बड़े पैमाने पर मौत और तबाही होगी। आर्थिक नुकसान भी बहुत ज्यादा होगा। व्यापार ठप हो जाएगा। दोनों देशों की कमजोर अर्थव्यवस्थाओं को बहुत नुकसान होगा। जंग का पर्यावरण पर असर, खासकर परमाणु जंग का, बहुत विनाशकारी होगा। इसके पूरे ग्रह पर लंबे समय तक नतीजे भुगतने पड़ेंगे। भाग 7। शांति की अपील। आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता बातचीत और कूटनीति है। इंडिया और पाकिस्तान दोनों को लड़ाई के बजाय शांति चुननी होगी। उन्हें अपने मतभेदों को सुलझाने के लिए सार्थक बातचीत करनी होगी। अंतरराष्ट्रीय समुदाय को इन कोशिशों का समर्थन करना चाहिए। उसे बातचीत के लिए एक मंच प्रदान करना चाहिए और किसी भी समझौते का दैमन बनना चाहिए। इंडिया और पाकिस्तान का भविष्य शांति पर निर्भर करता है। अब समय आ गया है कि दोनों देश सुलह और सहयोग का रास्ता चुनें। दूसरा विकल्प बहुत भयानक है, जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता।